भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो सुख और शांति हम बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं, वास्तव में वो हमारे भीतर ही छिपा है। आपकी ही तरह मैंने भी बहुत बार सुनी थी ये सब बातें, लेकिन कभी समझ नहीं पाया। बट देयर वॉज अ टाइम a person whom I loved the most left me for materialistic reasons. बहुत कोशिश की उसे बुलाने की, उन यादों को मिटाने की, लेकिन जितनी ज्यादा मैं कोशिश कर रहा था उतना ही मैं अपने आप से दूर हो रहा था। टूट चुका था मैं पूरी तरह, क्योंकि जो इंसान मुझसे बिना बात किए सो नहीं पाता था, अब वो मेरी आवाज तक सुनना नहीं चाहता। नहीं समझ आ रहा था कि अपने आप को कैसे संभालूं। फाइनली एक रास्ता दिखा। अपने मन को शांत करने के लिए चला गया कहीं दूर शांत जगह में, लेकिन पहाड़ों की शांति भी मेरे मन को शांत नहीं कर पाई। अकेलापन मुझे अंदर से खाए जा रहा था। And finally, I came back to my hometown. समय बीतता गया, लेकिन मेरे मन में चल रहे सवाल बढ़ते ही चले जा रहे थे। क्यों होता है ऐसा? जब कोई इंसान या वस्तु हमारी लाइफ में रहने ही नहीं वाला तो हमारे पास ही क्यों आता है? ऐसे कई सारे सवाल मेरे मन में चल रहे थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। And that one day, I saw something. देखो पा विष्णु अचानक से मेरे फोन में ऐसे ही सजेशंस आने लगे जो सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात कर रहे थे। How can somebody like me look at a book like Bhagavad Gita? Always perform with the any action you must do and surrender all actions to me. वचनामृत और भगवत गीता, इन शास्त्रों को पढ़ते हुए मुझे ऐसी ऐसी चीजों के बारे में पता चला जिसने मेरी आंखें खोल दी, जैसे कि 84 लाख अलग अलग योनि हैं। इन सब के बाद मुझे ये मनुष्य देह मिला है, मतलब इसका कुछ तो अलग पर्पस होगा। लेकिन मेरा होश तो तब उड़ गया जब मुझे इस कॉस्मिक क्रिएशन के बारे में पता चला। मनुष्य के 365 दिन का एक साल होता है। ऐसे 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है, जिसमें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे 4 युग आते हैं। ऐसे 71 चतुर्युग मिलके एक मनवंतर होता है, जिसमें एक इंद्र का राज होता है। फिर आते हैं वैराट ब्रह्मा, जिनके एक दिन में यानी एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, यानी उनके एक दिन में 14 नए इंद्र जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु होती है। वैराट ब्रह्मा के ऐसे 360 दिन मिलके उनका एक साल होता है, और ऐसे 100 साल जीते हैं वैराट ब्रह्मा। ऐसे अनंत कोटि वैराट ब्रह्मा के बाद आते हैं प्रधान पुरुष, और फिर महामाया, और इस महामाया में से पूरी सृष्टि का सर्जन करते हैं प्रकृति पुरुष, यानी एक अक्षर मुक्त। ऐसे अनगिनत अक्षर मुक्त से परे है अक्षर ब्रह्म, और फिर सर्वोपरि सर्वनियंता परब्रह्म।
भगवत गीता और वचनामृत जैसे शास्त्रों को पढ़ने के बाद अपनी लाइफ का पर्पस फिर से पता चला। माई अल्टीमेट गोल टू अटेन मोक्ष। वेल, हमारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि मुझे इस मटेरियल वर्ल्ड से ही कुछ नहीं चाहिए। अभी तक तो वो स्थिति पे नहीं पहुंचा हूं मैं, क्योंकि आज भी मेरे सपने हैं, डिजायर्स है, गोल्स है जो पूरे करने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। लेकिन अगर वो पूरे ना भी हो तो फर्क पड़ना बंद हो गया है। क्योंकि अब मेरा अल्टीमेट गोल एक ही है, परब्रह्म को जानना और उससे जुड़ना। एंड दैट्स माय इममटेरियल जर्नी।